हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक जुडिशियल ऑफिसर की शिकायत या कंप्लेंट की जा सकती है और यदि की जा सकती है तो किस फोरम पर उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। तो मित्रों, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हाँ, जुडिशियल ऑफिसर की भी कंप्लेंट या शिकायत की जा सकती है। परंतु इससे पहले हम यह जानें कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिनके विरुद्ध हम जुडिशियल ऑफिसर की कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी शामिल है, के कोई भी ऑर्डर या वर्डिक्ट या जजमेंट यदि वे किसी पक्षकार के खिलाफ जाता है तो इस कृत्य पर वो उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। यदि कोई जुडिशियल ऑफिसर के जजमेंट या ऑर्डर की क्वालिटी या गुणवत्ता से व्यथित है तो भी पक्षकार इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। यदि किसी पक्षकार को ऐसा लगता है कि किसी जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें कि मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज हैं, उसकी नॉलेज में किसी प्रकार की कमी है तो भी इसकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती। और यदि किसी जुडिशियल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट किसी पक्षकार के विरुद्ध होता है, जैसा कि अक्सर होता है कि एक पक्षकार के पक्ष में होता है और दूसरे पक्षकार के विरोध में होता है, तो उसकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लिए स्टैच्यू या लॉ में जो भी रेमेडी अवेलेबल है, जैसे कि फैसले के खिलाफ अपील, रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू या रिट, या जो भी स्टैच्यू में रेमेडी अवेलेबल है, वो रेमेडी को एग्जॉस्ट किया जा सकता है, परंतु उसकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती। प्रश्न उठता है कि जुडिशियल ऑफिसर के किन किन कार्यों की कंप्लेंट की जा सकती है। तो मित्रों, यदि जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें कि मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो बायस्ड हैं या पक्षपाती हो जाएं तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। मित्रों, यदि उनका व्यवहार किसी पक्षकार के साथ ऐसा नहीं हो जो एक न्यायिक अधिकारी का होना चाहिए तो भी उस जुडिशियल ऑफिसर की कंप्लेंट की जा सकती है। यदि वह एक पक्ष का पक्षपात करके दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर जानबूझकर ना दे, जबकि उस कानून में दोनों ही पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान हो, तो भी उस मजिस्ट्रेट की या डिस्ट्रिक्ट जज की कंप्लेंट की जा सकती है। और यदि इस बात के पक्के सबूत हों कि उस मजिस्ट्रेट या जज ने एक पक्ष से रिश्वत लेकर अपने फैसले को बदलने का प्रयास किया है या किसी दूसरे पक्ष के फेवर में अपना फैसला देना चाह रहा है, तो भी उस मजिस्ट्रेट या जज की कंप्लेंट की जा सकती है। प्रश्न उठता है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी की कंप्लेंट, जिसमें कि मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, की कंप्लेंट कहां की जा सकती है। तो मित्रों, उन सभी की कंप्लेंट के लिए अधिकांशतः सभी माननीय उच्च न्यायालय में एक रजिस्ट्रार विजिलेंस होता है, उनके कार्यालय में लिखित में कंप्लेंट की जा सकती है। और यदि किसी हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस की पोस्ट को एस्टेब्लिश नहीं किया है तो वहां रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय में कंप्लेंट की जा सकती है। प्रश्न उठता है कि जुडिशियल ऑफिसर की कंप्लेंट किस प्रकार की जाए। तो मित्रों, सबसे पहले कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता लिखित में कंप्लेंट दे, उसमें अपना पूरा नाम, एड्रेस लिखे, फिर उस मजिस्ट्रेट की पोस्ट लिखे, उसका एड्रेस लिखे। इसके पश्चात वह संपूर्ण डिटेल दे कि वह उनके किन कृत्यों से, व्यवहार से व्यथित है, या इस बात के कोई पक्के सबूत हों कि जज ने एक पक्ष का पक्षपात करने के लिए किसी प्रकार से कोई उत्कोच या रिश्वत लेने का प्रयास किया है और इससे जजमेंट को प्रभावित किया है, तो उस सबूत को संलग्न करें। इसके पश्चात इस कंप्लेंट के साथ एफिडेविट लगाना अवश्यम भावी है। एफिडेविट लगाएं। जिस केस के बारे में आप कंप्लेंट करना चाहते हैं उस केस की संपूर्ण पत्रावली की सर्टिफाइड कॉपी भी लगाएं, और यदि इस बारे में कोई गवाह है तो उन गवाहों के शपथ पत्र भी लगाएं। तो मित्रों, आप यदि किसी जज के व्यवहार से, किसी मजिस्ट्रेट के व्यवहार से, किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के व्यवहार से व्यथित हैं, तो इस प्रकार रजिस्ट्रार विजिलेंस की या रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लेंट करें, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।